हमारी बाइक को चुपके से निकाल दिया है। ये देखो बाहर खड़ी हुई। ये लड़का बढ़िया है ना। मुझे तो बढ़िया है। तो गाइज हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज है जिसके बगैर हर चीज अधूरा होता है, और अधूरा उस वजह से होता है जो कि कोई एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो कि उसके बगैर अगला आदमी उस चीज़ के लिए वंचित हो जाता है। उसमें से जैसे हमारे बॉर्डर पे जो फौज भाई हैं, ठीक है, और दूसरी डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही इमरजेंसी केस को टेकअप करके नई ज़िंदगी देते हैं, और तीसरा माँ बाप जो कि अपने औलाद और अपने फैमिली के लिए अपना हर कुछ सेक्रीफाई करके वो खुश रखते हैं। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर उन लोग का और फिर 2-3 जो चीज़ बताएं, इन लोग अगर आराम किए तो अगला आदमी का जीना हराम हो जाता है। ये आप मानते हो ना। माँ बाप अगर आराम किए और सुख चैन की नींद वो लोग आराम करते रहे तो अपने फैमिली का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से आप तो समझ ही सकते हो डॉक्टर और आर्मी भी क्या चीज़ है। अगर उन दोनों का पोस्ट भी अगर आराम किया ना तो अगला आने वाले जो भी उसके पीछे जो भी डिपेंडेंट है उसका भी तो जीना हराम हो जाएगा, है ना। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अभी मैं कुछ देर पहले खाना वाना खा के सोया था, और फिर जस्ट अभी 2-3 बार मेरे गांव के ही बगल में है, तो वहाँ कोई किसी की प्रॉब्लम्स हो रखी थी, ठीक है। तो मैंने उन लोग को बोल दिया हूँ कि आप लोग चले जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ, ठीक है। तो उन लोग चले गए हैं, और फिर मैं अपना कंबल वम्बल अपने हटाना पड़ेगा, और फिर फाइनली हमको जाना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही होती है गाइस। तो गाइस जो भी टाइम को नहीं देखा जाएगा, और नींद चैन को अभी देख पा रहे हो 11:15 हो चुके हैं, ठीक है गाइस। और इस टाइम पे मेरे को अभी जाना है, तो मैं अभी जल्दी से जाता हूँ, फिर भाई लोग को उठाता हूँ। मैं चलता हूँ गाइस, अपने भाई लोग बाहर के रूम में सोए हुए हैं, तो उन लोग को उठाता हूँ, क्योंकि अकेले जाना अच्छा नहीं है गाइस। तो मैं जाता हूँ, पहले भाई लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ चलना होगा गाइस। तो नीचे देखो मेरा बैग सब यहाँ रखी पड़ी हुई है, ठीक है। मैं जाता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ क्योंकि मम्मी सोई हुई है, ठीक है। तो मम्मी सोई हुई है, और फिर देखो ये धान है, मम्मी यहाँ सुखाने के लिए छोड़ दी है, ठीक है। बाहर की लाइट ऑफ है, मैं इसको पहले ऑन कर देता हूँ। ऑन हो गई, ठीक है, अब क्लियर दिख रही है। तो गाइज मैं चलता हूँ भाई लोग को, पहले इन लोग को रिक्वेस्ट करके उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग भी सोए हुए हैं, ठीक है। संतोष, अरे उठो यार, थोड़ा सा अभी रात में और केस आ गए। सूरज कहाँ गया? चलो यार उठो, जाने का मन कर रहा है कि नहीं? कहाँ है, इतना रात को कहाँ जाना है? अरे यार चलो, केस आया है, रात रात देखेंगे तो फिर कैसे होगा। तेरा नींद खुल रहा है कि नहीं? तुम तो रात दिन भर तो थके होगा ना। दोनों चलेगा। संतोष हम अकेले नहीं जाएंगे यार, हमको डर लग रहा है अभी, और उन लोग को भेज दिए हैं कि अब चले जाओ, पीछे से आ रहा हूँ, तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा। छोड़ो, आज मैं भी नहीं जाऊंगा यार। तो गाइस मैं इन लोग को उठा रहा हूँ, तभी से इन लोग मेरा बात को केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो संतोष तुम थका है कि जाएगा अभी? अरे यार नींद तो खोलो यार, कि सूरज के ले जाएंगे? अरे नहीं यार, सूरज जी बेचारा नहीं जानता है उतना, हमको आइडिया नहीं है सबका। तो छोड़ो, हम भी नहीं जाएंगे। क्या बोलते हैं, छोड़ देते हैं। आज उन लोग को बोलेंगे कि चलो हम लोग को
नींद आ गया, सो हम लोग आज नहीं जाएंगे। तो ऐसा चलेगा काम है, तो फिर हम भी चल जाएंगे। नहीं सो फिर से सो देख रहा है उधर कुत्ता उत्ता भी कितना भूख रहा है, हाथी उथी भी आया होगा, तो फिर अकेले कैसे जाएंगे। ठंडा भी लग रहा है, इतना ठंडा। यार ठंडा किसको नहीं लगता है, तुम लोग ऐसा बात करता है। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे, जाते हैं थोड़ा देर, फिर अगर उन लोग आएंगे तो उन लोग के साथ चल जाएंगे। यही तुम लोग सोचता है। नहीं यार, जाना पड़ेगा मुझे। तो कौन जाएगा, सूरज जाएगा कि तुम जाएगा? नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाइए, और कोई दिक्कत होगा तो फोन कर दीजिएगा, आ जाएंगे। और कोई अगर कुछ होगा तो ये लड़का बढ़िया है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया है। देख रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ होगा। अरे हम लोग कुछ हुआ है, हम लोग संभालने जा रहे हैं, कुछ क्या होगा तो? जाओ बेटा जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो गाइस चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो फिर उन लोग फिर से आ जाएंगे। तो ठीक है, चलो चलो। अरे यार, जाओ जाओ, ढीला भी चल रहा है। जाओ जाओ, इतना नींद लग रहा था, उठा दिया है ना रात को। कितना टाइम हो रहा है? अभी 11:45 हो गया। बाद में बजने वाला है। चल, चल, हाँ ठीक है, तो पहनेंगे। सोते हैं। तो गाइस अभी हम और ये निंद्रा है, दोनों हम लोग जाएंगे, जैसे भी होता है हम लोग ब्लॉग पे दिखाएंगे। तो फटाफट से अपना बैग निकालते हैं, फिर बाइक निकालते हैं। ठीक है, बने रहो रात की इस ब्लॉग पे। तो पहन रहे हैं, और हमारे बैग ये देखो यहाँ पे सामने है। ठीक है संतोष, हम लोग दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिए हैं, और हमारी बाइक को चुपके से निकाल दिया है। ये देखो बाहर खड़ी हुई है, बहुत शीतलहर चल रहा है गाइस, और फिर हम लोग को फटाफट से निकलना पड़ेगा। अरे यार क्या भूल गया, अरे यार जूता पहन लेना होगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो संतोष ये तुम चप्पल पे जाएगा, ये लड़का चप्पल ही पहन के जाने वाला है। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और फिर हमारी बैग को हमारी बाइक के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, रख दिया हूँ भी, और छू के देख, बाय गॉड दिख रहा है, इतनी औस गिर रही है। जस्ट अभी कुछ देर बाहर खड़ी कर दिया। बाय गॉड बहुत ज़्यादा ठंड भी हाथ में लग रही है। एनीवे इसको थोड़ा सा पोंछ लिया जाएगा। चलो पहुँच दिया हूँ, और फिर इसको लाइट ऑन करें। अरे यार लाइट ऑन नहीं हो रहा है, लाइट जल गई रे बाबा। अब हमने के यहाँ से जाए खतो। तो हमारा सुहाना सफ़र, ये रात का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग इसलिए थोड़े से चुपके से निकले हुए हैं, क्योंकि माँ अक्सर बोलती थी कि रात में कहीं जाया मत करो, क्योंकि रात दिन सबका होता है लेकिन रात सबका नहीं होता है। तो हम लोग इसी बात को लेके मम्मी से थोड़ा सा चुपके से आना पड़ा हुआ है, और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बट मम्मी तो रोक नहीं सकती थी, बट कभी कभार मम्मी का बात को भी नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि आगे की जो भी है इन गांव वाले की थोड़ी सी परेशानी हो रखी है, तो उस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी बात को लेके मम्मी को तकलीफ़ दिए बगैर हम लोग चुपके से बाहर अपना सारा कुछ बैग वैग बाइक वुक निकालें, और फिर हम लोग निकल पड़े हैं। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है गाइस, तो ये सामने जो लाइट दिख रही है इससे थोड़ी सी डिस्टेंस में उन लोग का घर है। तो यहाँ जो बम्पर लगी हुई है, जो गड्ढे हैं, और बस हम लोग इसी को पार करके बस जस्ट हम लोग पहुँच गए हैं। तो ठीक है, हम लोग बाइक को यहीं खड़ी कर देते हैं, और फिर देखता हूँ गाइज जो भी होता है, क्योंकि परेशानी बहुत इन लोग को है, जो कि बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहे थे। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं।
तो इतना सीधा नहीं है, जैसे आपको फिक्र आई कोई कैसा लगा এখন? तो गाइज इस पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी बहुत ख़राब है गाइज। और गाइज इनको मैंने अपने फिजिकली डायग्नोसिस स्टार्ट कर दिया हूँ, और फिर मैं देखता हूँ इसकी जो भी बॉडी की एक्टिविटी क्या चल रही है। मैं तो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जो भी पल्सेट के थ्रू और फिर जो भी मैं जितना से जो भी मेरे इक्विपमेंट से पॉसिबल हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ इनकी जो भी बॉडी का एग्जामिनेशन लेने का प्रोसेस। तो गाइज मैं इनको देख लिया हूँ, और गाइज मैं इसका हिस्ट्री पूछा तो इन लोग की जो फैमिली थी उन लोग मेरे को बताए थे कि इनका जो कि अभी कुछ देर पहले झटके भी आए हुए थे, ठीक है। और फिर उस झटके के दौरान इसको बहुत प्यास भी लगी हुई थी और अभी भी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप इसको खड़े करके आप पानी इसको पिलाओ, अभी जितना इससे पॉसिबल हो रही है थोड़ी थोड़ी करके पिलाओ। बाद में देखा जाएगा कि जो भी इनकी सिचुएशंस होगी मैं उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तो मैंने बोला कि फाइनली इसको थोड़ी सी पिला के अब थोड़ी सी इसको रेस्ट करने बोल दो, तब तक मैं देखता हूँ इसकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट होगी गाइस। तो अब देखते जाओ। तो गाइस पहले इसका मैं जितने मेरे से पॉसिबल हो सकता है तो मैं पहले इनका जो भी प्रेशर मैं वो अच्छे से देख लेता हूँ कि इसके बॉडी की प्रेशर अभी क्या हो रखी है, और फिर देखता हूँ जो भी ये चीज़ मैंने एक कर लिया। और दूसरी इनको एक डायबिटीज़ की शुगर लेवल भी देख लिया जाएगा, और फिर मैंने अपनी जो भी है शुगर सी लेवल को देखना होगा। तो मैं अपना जो भी इक्विपमेंट है मैं अच्छे से निकालता हूँ, और फिर जो भी अपनी स्ट्रिपियाँ छोटी छोटी स्ट्रिप रहती है मैं स्ट्रिप को खोल के वहाँ रख दिया, और फिर इस स्ट्रिप की इस छोटी सी जो भी डिवाइस है इसके पीछे लगाए जाएंगे। और फिर मैं इनको बोला कि आप अपनी उंगली दो, और फिर मैं इसने स्पिरिट स्वाब से उसको क्लियर कर लिया हूँ और अनइन्फेक्ट हो चुका है। और फिर अब इसको अब लास्ट बारी आती है, इसको जो इसमें ब्लड सिलेंडर्स, हाँ बस हो गया। देख रहे हो गाइज इनका अभी भी माइंड डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, और फिर ये जो भी मन में आ जा रही है वही चीज़ बोल रही है, जिसको गालियाँ देना है वही चीज़ देना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो गाइज मेरे को अब निकालना पड़ेगा जो भी मैं अभी इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको एक हिप्स पे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा गाइस। तो मैं अपना वो इंजेक्शन निकाल लिया हूँ, और फिर एक सिरिंज मेरे को निकालना पड़ेगा, और इस सिरिंज को मुझे रेपर पहले हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से रेपर को हटाया जाएगा, और फिर हाँ ये निकल गया मेरा सिरिंज। अब इस सिरिंज की जो रेपर है उसको मैं एम्पूल के ऊपर जो सिर है उसको पूरी तरह से ऐसे लपेट के और ऐसे तोड़ देता हूँ। आसानी से टूट गई बट ये छोटी छोटी हो गई। अगर मैं खाली हाथों से तोड़ता तो इसकी जो कांचे हैं वो मेरी हाथ पे लग जाती। तो इसीलिए आप भी कभी ऐसे तोड़ोगे तो ऐसा रेपर अगर रहेगी तो उसमें कोई ऐसे आपको अचानक से चोट उठ नहीं आएगी, ठीक है। तो देख रहे छोटी छोटी इसकी जो भी है कांची निकल गई है। तो मैंने उसको बोला कि अब कुछ ले आओ, मैं इस पर रख देता हूँ। तो कटोरी में डाल दिया, जितनी भी छोटी है उस सबको मैं वहाँ रख दिया। और ये मेरा सिरिंज मैं पूरी सिरिंज में भर चुका हूँ, और अब इसकी बारी आती है हिप्स पे इंजेक्शन लगाने की। तो मैंने इन लोगों को कहा हुआ था कि अब इनकी हाँ पूरी तरह से ये
ढीली कर दिए हैं इनके, और फिर इस जगह पे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पहले इन्फेक्ट एरिया को क्लियर करना था और बस। चलो पुश हो गई है, मैं खींच के देख लिया। चलो ठीक है, अब इस देख रहे हिल रहे जोर जोर से और चिल्ला रही। तो गाइज मैं फाइन लगा चुका हूँ। मैं अपने हैंड को जो भी दिए हुए हैं पानी से मैं वॉश कर लेता हूँ और देखता हूँ आगे की प्रोसेस अभी और कंटिन्यू है। तो मैं यहाँ से जो भी इक्विपमेंट है मैं सारा कुछ निकाल लिया हूँ और इसको एट लास्ट इसको सलाइन देना ही पड़ेगा गाइज। तो मैं सलाइन की जो भी है आईवी सेट और फिर जो इनके अकॉर्डिंग जो भी इसकी ड्रिप चलेगी मैं उसको यहाँ टांग चुका हूँ। और इसके अब हाथ पे जो कैनुला लगाए जाएंगे, मैं पहले इसको टूर्निकेट से अच्छे से बांधना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छटपटा रही है तभी से। और इसको टाइट करके बांध देता हूँ और फिर इसकी ड्रिप से देखता हूँ एयर बबल्स निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब थोड़ी सी बंद कर दिया मैंने और फिर इसकी जो भी है कैनुला मैं इसको सेट करके अब इनकी हाथ को मैं देखता हूँ अगर नसें क्लियर दिखाई जाएगी मुट्ठी बांध ले, मैंने बोल दिया। और फिर इसकी मुट्ठी भी बंधाने जा रही है तो मैंने बोला कि आप अच्छे से पकड़ो क्योंकि जब तक इसकी वेंट्स नहीं उठेगी तो फिर कैनुला अंदर नहीं जाएगी क्लियरली। तो मैं इसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से पकड़ा लो, लेकिन इनकी थोड़ी सी माइंड डिस्टर्ब हो चुकी है। सो वो क्लियर वो चीज़ नहीं समझ पा रही है। ठीक है, पानी दिल्याने एकदम की ढाकला केली बोलत गाइस इसकी वेंट्स भी मतलब दिख रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे ठीक से, पता नहीं ये लग पाएगी कि नहीं। आगे की वेंट्स थोड़ी टेढ़ी नज़र आती है बट चलो लगा देता हूँ इसी पे। तो गाइस इस तरह से वेंट्स को क्लियर तो दिख नहीं रहा, आगे से टेढ़ी है, मैं लगा के दिखता हूँ। चलो लग रहा है कि सही बैठा नहीं है, लगता है देखता हूँ ब्लड आ रही है। चलो ब्लड तो आ चुकी है और थोड़ी सी सेट नहीं हुआ है। गाइस इसको केयरफुल लगाना होता है, ये बार बार मेरे को डांट भी रही है इस तरह से। चलो देखता हूँ अगर सही जगह पे लग गया। नहीं यार ये नहीं लग गया सही जगह पे, तो इसको मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा यार। ये तो ओ माय गॉड को पेन भी हो रहा है, नहीं होगा, यहाँ इसको बंद करना होगा और फिर फाइनली इसको दूसरी जगह पे ही लगाना पड़ेगा। इसकी वेंट्स भी उसी तरह से दिखाई नहीं पड़ रही, तो मैं इसको अभी इसको इस तरह से माइक्रोपोर से टांस देता हूँ। देख रहे हो गाइस दिख ही नहीं रही, प्लस ये मुट्ठी भी नहीं बंद कर रही है। क्या बताऊँ, प्रॉब्लम्स बहुत गंभीर है यार। तो कैनुला की जो भी इनकी क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी ब्लड आई हुई थी बट उसको पूरी तरह से जा नहीं रही थी, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और नेक्स्ट एक जगह और लगाना पड़ेगा। तो गाइस यार बहुत दिक्कत है इस तरह से हैंडल करना, बहुत मुश्किल होता है अकेला के लिए। लो यार ये क्या हो गया, चुप रहने बोलो ना। नहीं दिख रही गाइस कहीं भी इनकी वेंट्स, मैं पूरी ठोक ठोक के परेशान हूँ। नहीं अब भी दूसरी जगह यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो कि यहाँ हल्की सी दिखाई दे रही है। और फिर लाइट सामने मैंने बोला कि सामने कर लो, बहुत दिख नहीं रही है। और फिर ये देखो ये दिख रही है मेरे को। फाइनली यहीं पे इंजेक्शन लगा सॉरी यहीं पे कैन लगाना पड़ेगा। चलो ठोक लेता हूँ क्योंकि बार बार लगाना सही नहीं होता है गाइस।
क्योंकि पेन होता है। तो चलो फाइनली वो लग चुका है और फिर चलो ब्लड अच्छे से आ गए, देख लो माय गॉड निकल गए। चलो एनीवे मैं ये सोचा था कि पता नहीं अभी लगा या नहीं लगा, इसलिए थोड़ी सी ब्लड छोड़ दिया था। चलो एनीवे अब इनका ड्रिप स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी सी ब्लड आ गई थी, उसको मैं हल्के से पोंछ लिया और फिर इसको माइक्रोपोर से इसको अच्छे से टाँसना होगा। मैं इसको टूर्निकेट हटा देता हूँ और चलो यहाँ ठीक हो चुकी है। अब यहाँ से माइक्रोपोर से मेरे को इसको चिपकाना होगा अच्छे से। आप फ्लेमिंग ग्रिप या तो माइक्रोपोर्स जो भी है, बस टाँसने की वो चीज़ होनी चाहिए। मैंने बोला कि इसको थोड़ी सी घिसका दो। माय गॉड ये इनका उल्टी हो। एनीवे गाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। तो गाइज इन लोग बहुत पानी इनको पिला दिया हुआ था, देख रहे हो पूरी बाल्टी भर गई यार। इन लोग बहुत ज़्यादा जो जैसे भी पानी मांग रहे थे उस तरह से लोग बहुत ज़्यादा पानी पिला दिए थे इनको। और फिर पता नहीं क्या क्या इन घोल बना के पिलाए हुए थे, सारा कुछ ये निकाल दे रही है, देख रहे हो। पानी खेलता आजा तेरे पानी गाइज बहुत दिक्कत है, मेरे हाथ तक पूरे इनके उल्टियाँ आ चुकी है, बट देख रहे हो पूरा हाथ मेरा भीग गया। एनीवे मैं थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ गाइज। चलो हैंडल तो करना पड़ेगा गाइज ये सब उल्टियाँ, और इस चीज़ को देख के अगर पीछे हट गया तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं होगा ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं पूरी तरह से डटा हुआ हूँ और जो भी इनकी आज ट्रीटमेंट होती है मेरे को आज करना ही है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ कोई ऐसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है जो कि मैं इसको जल्द रेफ़र कर दूं। प्लस एनीवे गाइस ज़्यादा कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, बस इनको झटके आए हुए थे बताए थे दिन को, और फिर इनको जो भी अभी उल्टियाँ कंटिन्यू हो रही थी, तो अभी रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इतना तो है कि इसकी जान को थोड़ी सी तो मैं राहत दिला ही सकता हूँ गाइस। तो जो भी होता है मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट करता हूँ जितनी रात तक अभी चलेगी। तो इसकी ट्रीटमेंट देखता हूँ इनके अकॉर्डिंग जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है। अगर नहीं हो पाएगा ठीक है तो उसके आगे कुछ सोचा जाएगा गाइस। तो यहाँ तक जितना पॉसिबल हो पा रही है मेरे से मैं कर ले रहा हूँ, और सिचुएशन अनुसार करना होगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो देखता हूँ इनकी जो भी मैं इंजेक्शन्स लाइनें कर लेता हूँ, फिर फाइनली अब देखते जाओ इस ब्लॉग पे। यार बहुत रात हो चुकी है, परेशान भी मैं बहुत, बट क्या करूँ, परेशानी नहीं है यार, परेशानी किसी को आगे वाले इंसान की है, तो उस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मेरे परेशानी की कोई बात नहीं हो सकती है गाइज। तो गाइज चलो ये लग चुका है, और फिर मेरे को अब फाइनली अब हाथ धो लिया हूँ गाइज, मेरे हाथ में पूरे हो चुकी थी इनकी जो भी सारी उल्टियाँ, पूरे मेरे हाथ पे भी लग गया था। तो गाइज अब इनके जो भी ड्रिप्स हैं इन पे मेरे को इंजेक्शन जो भी सारे डालना होगा, और ज़्यादा कुछ देखता हूँ जो भी होता है इस ब्लॉग पे आप देख लो गाइज। जो भी फटाफट अपना जो भी होता है मैं इसको डाइल्यूट करता हूँ इनकी जो भी ड्रिप्स हैं उस पर। तो मैं अपने रगड़ के थोड़ी सी इसको ये करता हूँ, और फिर इसको तोड़ के मैं इंजेक्शन
निकालता हूँ, फिर डाइल्यूट करता हूँ। खाली सीरिया चाहिए तर तो चलो मैं फटाफट से इंजेक्शन जो भी लग रहे हैं मैं लगा दे रहा हूँ। तो गाइज यहाँ इनकी सलाइन की पूरी प्रोसेस चल रही है और फिर हम लोग एट लास्ट हम लोग जितना देर लास्ट रात गुजारने पड़ेगी इनके ट्रीटमेंट पे, तो मैंने सारा कुछ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता हूँ और फिर एक बार लास्ट में दवाई देने की बारी आती है तब मैं फिर मिलता हूँ गाइज। तो चलो। तो गाइज अब जो भी वायरली जो मेडिसिन इनको देना होगा, तो ये मैं दवाएं सब जो भी छांट के निकाल रहा हूँ और ये अभी बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। और फिर जो भी इनका जो अभी खाएगी या तो फिर जो भी इनका कंटिन्यू ऑरली मेडिसिन होगा तो मैं वो चीज़ इनके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तो फटाफट जो भी दवाइयाँ होगा तो मैं वो सब छांट के काट के दे रहा हूँ। और फिर अब यहाँ फाइनली हो चुका है, मैं जो भी एक जगह से दूसरी जगह दवाइयाँ मैं ढूंढ खोज के निकाल रहा हूँ गाइस, और फिर जो भी होता है मैं दे देता हूँ। फिर अब यहाँ फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब गाइस हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं और गाइस बहुत रात हो चुकी है, हम लोग बहुत परेशान हो गए, बट वो चीज़ नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और उन परेशानी को क्या दिखाऊँ गाइस, जो आप तो देख ही रहे हो कितनी रात हो चुकी है। और फिर देखो बर्तन बाहर में रखा पड़ा हुआ है और फिर देख रहे हो कितनी शीतलहर चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है गाइस, देख रहे हो पूरे एकदम कोहरे लग रहे हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली थोड़ा देर में हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग पहुंच जाएंगे और फिर पता नहीं माँ जगी होगी तो फिर हम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग बिना बताया अचानक से कहाँ चल जाते हो, क्योंकि माँ अभी तक शायद नहीं जगी होगी क्योंकि अभी पूरी बीचों बीच रात हो चुकी है, जो कि अभी पता नहीं 12-2 बज रहे हैं कि 1 बज रहे हैं, वो चीज़ हम लोग टाइम भी नहीं देखा होगा इस। तो ये हम लोग अपना फाइनली घर आ चुके हैं और फिर हम लोग की यहाँ से टर्न बाई लेना होगा। चलो हम लोग पहुँच गए हैं। तो गाइज अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हो रात के 2 बज रहे हैं और मैंने अपना सारा ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से रात भर गुजार के, दिन में भी थक गया था और अभी रात को भी पूरा ट्रीटमेंट देके सलाइन वाइन करके फिर अभी लास्ट हमको अभी जस्ट घर आना पड़ा। अब देखता हूँ, जाता हूँ, फ्रेश होना होगा। माँ सोई हुई है, भाई उधर मेरा कैमरामैन उधर भी है, आगे फिर सो जाना पड़ेगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।